उन्होंने कहा जी कि हम इन्हें बर्न कर देंगे सारे टोकन, सिर्फ हम 100 बिलियन टोकन रहने देंगे। ये जो 10 ट्रिलियन है ना, इसमें से हम 100 बिलियन टोकन रहने देंगे। अगर आपके पास 1000 टोकन है तो आपके डॉलर बनेंगे $15। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मौजम शाह, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। हाँ जी, हैमस्टर से आपने बना लिया हैं बंगले और गाड़ी टैप टैप करके। अब आपको समझ लग गई होगी कि मैं हैमस्टर के ऊपर वीडियो क्यों नहीं था बना रहा। मुझे आप कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई हैमस्टर के ऊपर वीडियो बनाओ, क्यों नहीं बना रहे। मुझे पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है और फ़ायदा कम होता है। मैं भी आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता कि जी हैमस्टर को टैप टैप करने पे लग जाओ, 2 महीने करते रहो जनाब साहब, आपको लाखों करोड़ों टोकन मिलेंगे और फिर जब हैमस्टर लॉन्च होगा तो आपके हज़ारों डॉलर बन जाएंगे। और फिर बाद में आप मुझे भी ऐसे ही गालियाँ निकाल रहे होते जैसे अब आप बाकी यूट्यूबर्स को निकाल रहे हैं कि जी हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, और अब जब टोकन मिले तो बहुत ही कम मिले हैं, जो कि ना होने के बराबर है। जिन लोगों ने बिलियंस में पॉइंट अर्न किए अचीवमेंट से, गेम्स खेल के टैप कर करके, उन्हें कुछ 100 या 1000 टोकन उन्हें मिले हैं। वो भी जब कोई लॉन्च होना है तो उनके जो डॉलर बनने हैं वो 10-15 डॉलर से ज़्यादा नहीं बनने। जितने टोकन हैमस्टर ने दिए हैं इतने टोकन तो मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों में फ्री में बांट देता हूँ। अभी ये भी जो थोड़े बहुत टोकन मिले हैं इसमें से भी ज़्यादा उन लोगों को मिले हैं जिन्होंने अपने रेफरल से काफ़ी सारे लोगों को ज्वाइन करवाया। मतलब कि ये यूट्यूबर्स, अब वो यूट्यूबर्स हैमस्टर वालों को जितना मर्जी बुरा भला कह लें कि जी हैमस्टर वालों ने अच्छा नहीं किया, ये कर दिया वो कर दिया, असल में उन्होंने खुद आपको ठीक से गाइड नहीं किया। जब उन्हें पता था कि हैमस्टर टोकन की जो माइनिंग है वो ट्रिलियंस में हो चुकी है, इतनी ज़्यादा माइनिंग हो चुकी है कि वो लॉन्च ही नहीं हो सकता। उसकी जो प्राइस निकलेगी वो 0.0000 समथिंग निकलेगी, जो कि किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ही नहीं हो सकता। इसलिए उसे बर्न करना पड़ेगा। उसकी जो इतनी सप्लाई है उसे बिलियंस में लाना पड़ेगा, और जब बिलियंस में वो लेके आएंगे तो लोगों में चंद हज़ार या चंद 100 टोकन सब में डिवाइड होके आएंगे, और फिर जब वो लॉन्च होगा तो लोगों को उसी हिसाब से $15-16, $20 या मैक्सिमम $100 मिल जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला समझाऊंगा स्क्रीन के ऊपर कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हैमस्टर टाइप के, जो इतने ज़्यादा फेमस हो जाएं और उनकी जो माइनिंग है टोकन की वो ट्रिलियंस में हो जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स बाद में इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं देते और इतना टाइम क्यों ज़ाया करते हैं। स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, बाकी की जो बातें हैं उधर करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके साथ प्रैंक हुआ है ना, ये हुआ कैसे है। ये असल में हमने खुद होने दिया अपने साथ। अब सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि जब कोई कॉइन लॉन्च होता है ना, तो उसका हमने देखना होता है कि उसमें वॉल्यूम कितना आएगा। मतलब उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, आम लोग, वो टोटल कितनी को आएगी। अब बाइनेंस की बात करें ना, तो पिछले कोई 60 को प्रोजेक्ट जो बाइनेंस ने लॉन्च किया है ना, जो कॉइन लिस्ट हुए हैं बाइनेंस पे, तो उनका हम वॉल्यूम देखें ना, मतलब इन्वेस्टमेंट उनमें कितनी आई है, तो वो आई है तकरीबन 250 मिलियन से लेके मैक्सिमम 1500 मिलियन तक। ठीक है, मतलब किसी कॉइन में 250 मिलियन वॉल्यूम आया, किसी में 500 मिलियन आया, किसी में 700 आया। जो ज़्यादा फेमस प्रोजेक्ट थे, जो ज़्यादा फेमस कॉइन लॉन्च होने थे, उनमें समझ लो मैक्सिमम 1500 मिलियन आया, जो कि 1.5 बिलियन बनता है। अब हैमस्टर वाले सीन में पता क्या हुआ है। अब हैमस्टर ने जब टैप टैप वाला सीन स्टार्ट किया तो इनकी माइनिंग जो है ना इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब हर बंदा टैप टैप शुरू हो गया। हर बंदे ने बिलियंस में जो है ना वो एयर ड्रॉप ले लिए। अब ये जो एयर ड्रॉप लोगों के पास थे, ये उन्होंने पैसों के तो लिए नहीं थे, ये सब फ्री थे। अब अंदाज़ा लगाएं कि हर बंदे के पास बिलियंस की तादाद में एयर ड्रॉप पड़े हुए हैं, टोकन पड़े हुए हैं हैमस्टर के। अब सीन ये हुआ कि 300 मिलियन लोग थे जिन्होंने टैप टैप करके वो पॉइंट अर्न किए, टोकन इकट्ठे किए। मतलब समझ ले एक किस्म का उन्होंने हैमस्टर को माइन किया। अब ये 300 मिलियन भी हैमस्टर ने बताया कि ये 300 मिलियन लोगों ने टैप टैप करके एयर ड्रॉप लिए, जबकि उनकी जो टोटल कम्युनिटी है वो 600 मिलियन तक की है। हो सकता है वो 300 मिलियन भी कम बता रही हो। अब 300 मिलियन लोग फॉर एग्जांपल जिन्होंने टैप टैप किया, उन्होंने मिलियंस और बिलियंस की तादाद में उन्होंने वो एयर ड्रॉप लिए, टोकन लिए फ्री में। अब जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करो तो वो तो ट्रिलियन से भी ऊपर चला जाएगा मामला। अगर हम मिनिमम भी लगाए ना, मिनिमम भी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा सप्लाई हुई होगी, बहुत ही ज़्यादा माइन हुए होंगे हैमस्टर कोइन। मिनिमम अगर आप 10 ट्रिलियन लगाए ना, 10 ट्रिलियन एयर ड्रॉप अगर लोगों में गए हैं, ये एयर ड्रॉप की ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये असल में उन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको हैमस्टर से मिले थे टैप टैप करके या गेम्स वगैरह खेल के। ये 10 ट्रिलियन पॉइंट की बात हो रही है। तो आप अब अंदाज़ा लगा लें वॉल्यूम के साथ, के जितना वॉल्यूम आएगा उसे आप डिवाइड करें 10 ट्रिलियन के साथ। फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन इसमें वॉल्यूम आ गया, ठीक है, तो उसे आप डिवाइड कर लें 10 ट्रिलियन के साथ, तो ये आपकी प्राइस बनती है 0.0001, जो कि बहुत ही कम है। या आप लगा लें 2 बिलियन इसमें आ गया
वैसे तो मैक्सिमम 15 मिलियन का हमने 1500 मिलियन का हिसाब लगाया था, जो कि 1.5 बिलियन बनता था, इतना हमने हिसाब लगाया था कि मैक्सिमम वॉल्यूम आ सकता है। हम 2 बिलियन लगा लेते हैं कि यार ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, इसमें 2 बिलियन जो है ना वॉल्यूम आ सकता है, इतनी इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती है। तो हमने 2 बिलियन डिवाइडेड बाय 10 ट्रिलियन, तो फिर भी इसकी जो प्राइस बनती है ना वो बनती है 0.0002, अभी भी बहुत कम है। अब हैमस्टर वालों को क्या करना पड़ा, उन्हें जनाब साहब इसके बर्न करने पड़े टोकन। उन्होंने कहा जी कि हम इन्हें बर्न कर देंगे सारे टोकन, सिर्फ हम 100 बिलियन टोकन रहने देंगे। ये जो 10 ट्रिलियन है ना, इसमें से हम 100 बिलियन टोकन रहने देंगे, क्योंकि 10 ट्रिलियन, वैसे 10 ट्रिलियन भी आपको मैंने कम बताया, ये बहुत ज़्यादा टोकन थे उनके पास। अब इतने ट्रिलियंस में टोकन वो लॉन्च नहीं कर सकते, टोटल सप्लाई करते तो वो मतलब उनका प्रोजेक्ट कामयाब ही ना होता, इसलिए उन्होंने बर्न किया। बर्न में उन्होंने क्या फॉर्मूला किया, उन्होंने जनाब साहब फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 1 बिलियन अगर पड़े हुए हैं ना पॉइंट या टोकन, उन्होंने उसे हज़ारों में ले आए कि किसी का अगर किसी के पास 1 बिलियन है, उसे फॉर एग्जांपल 1000 हम टोकन उसे दे देते हैं। जिसके पास मिलियंस में पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन पड़े हुए हैं, उसे हम 100 या 150 एयर ड्रॉप दे देते हैं। मतलब इस तरह करके वो अब उन्होंने अपनी सप्लाई कम की और कर आगे उन्होंने 100 बिलियन जो है ना अपनी सप्लाई टोटल कर दी। अब ये चीज़ ना बड़ी सिंपल सी है, ये यूट्यूबर्स कैलकुलेशन करें ना तो ये बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो रेफरल से अपने पैसे बनाने होते हैं। अब ये जो एयर ड्रॉप मिले हैं ना, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, इनमें से भी ज़्यादा जो एयर ड्रॉप मिले हैं ना, वो उन लोगों को मिले हैं जिन्होंने अपने रेफरल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया, मतलब कि उन यूट्यूबर्स को, उन्हें मतलब हज़ारों में मिले हैं, बाकियों को 100 के हिसाब से मिले हैं। मतलब अगर आपने रेफरेंस से ज्वाइन ज़्यादा लोगों को नहीं करवाया, चाहे आपके पास जितने मर्जी पॉइंट थे, आपको कम ही मिले होंगे। जिन्होंने रेफरेंस से ज्वाइन करवाया उन्हें ज़्यादा मिले, इसीलिए ये यूट्यूबर्स आपको बीच में वाली बात नहीं बताते। सारे यूट्यूबर तो ऐसे नहीं होते। ये जो जिन्होंने हैमस्टर को लेके आपको सुहाने को आप दिखाए कि जी रातों रात अमीर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, इन्होंने काम ज़्यादा ख़राब किया। अदरवाइज़ अच्छे यूट्यूबर भी होते हैं। अच्छा, अब आपको मैं इसकी प्राइस जो है ना, जो लॉन्च लिस्ट जब इसने होना उस वक्त तो इसकी क्या प्राइस होगी हैमस्टर की, उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 100% तो वो नहीं होगी, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 1.5 बिलियन इसमें वॉल्यूम आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो 1.5 बिलियन को हम 100 बिलियन के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपकी प्राइस बनेगी एस्टिमेटेड तकरीबन 0.015। इतनी को प्राइस इसकी जो है ना वो हम माइंड में रखते हैं, इतनी को प्राइस इसकी बन सकती है। वैसे तो ये काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है, तो इसमें हो सकता है मे बी इसमें इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए। इसमें हो सकता है 2 बिलियन भी आ जाए। अगर 2 बिलियन आ गया ना तो फिर इसकी प्राइस जो है ना वो 0.02 के अराउंड होगी, मतलब इतनी प्राइस होगी। और अब अगर आपको अगर 1000 टोकन मिले हैं ना, 1000 एयर ड्रॉप मिले हैं टेलीग्राम पे, तो अब आप उसे मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी ये एस्टिमेटेड जो प्राइस निकालिया। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 मिले हैं ना, तो उसे आप मल्टीप्लाई करो 0.02 के साथ, तो ये आपके बनते हैं $20। अगर 0.015 इसकी प्राइस आती है लिस्ट होने के बाद, तो फिर आपके जो डॉलर है, अगर आपके पास 1000 टोकन है तो आपके डॉलर बनेंगे $15। मतलब इस तरह से आपको किसी को $2 मिलेंगे, किसी को $10, किसी को $15, $20। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टोकन है, जिसने बहुत ज़्यादा रेफरल से ज्वाइन करवाया था अपने दोस्तों को, तो उनके हो सकता है जिनके पास हज़ारों में टोकन है उनके $100-150 भी बन जाए। तो इस तरह करके ये सीन है। आप हर टोकन जो होता है ना, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है टैप टैप वाला या जो भी, उसे आप इस हिसाब से कैलकुलेट करके सोचा करो कि यार अगर इतनी ज़्यादा वहाँ कर दिया तो इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो वो किस तरह से हमें हज़ारों डॉलर मिल सकते हैं, ये आप खुद भी सोच सकते हो। अच्छा, एक बात और, ये जो आपको टोकन मिले हैं ये आपने बाइनेंस का अकाउंट तो लिंक किया होगा। जब आपको रियल टोकन जब लॉन्च होना है ना, लिस्ट होना है, तो आपने फ़ौरन इन्हें सेल कर देना। जितने भी आपके डॉलर बनते हो ना, आपने सेल कर देना, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा होना है कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल $20 मिले हैं ना, तो वो 2-3 घंटों में $15 भी हो सकते हैं। इसलिए आपने फ़ौरन सेल कर देना जैसे ही लिस्ट होगा, ताकि इसकी प्राइस अगर गिरती है ना बाद में, तो आपको मतलब स्टार्ट में आप सेल करके प्रॉफिट बना सको। बाकी बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर जो एयर ड्रॉप होने वाला है ना हैमस्टर का, उसमें सही वाले आपको टोकन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उस पर अपलोड करने वाला हूँ, आज ही हो जाएगी या कल होगी, तो उधर से एयर ड्रॉप आपने ज़रूर लेने हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो इस बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। कमेंट्स में पूछो, मैं आपको आंसर करूँगा। मैं वैसे भी आंसर करता हूँ जो भी मुझे कमेंट्स वगैरह आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।